मोजोंग और पियोवोल दोनों जन गुआ को देखते रहते हैं। गुआ मोजोंग से कहती है, तुमने बहुत बढ़िया किया सेज मोजोंग, अब मैं यहाँ से अपने हाथ में लेती हूँ और इसे खत्म करती हूँ। मोजोंग के मुंह से काफी खून निकलता है, उसके पेट में से भी काफी खून निकलता है। कैसे भी करके खड़ा होता है वो। गुआ पीछे से देखती रहती है उसे। मोजोंग गुआ को देखकर बोलता है, कायर कुतिया, तूने सचमुच मुझे पीछे से मारा। वैसे कुतिया तो शब्द नहीं रहता, कोई और शब्द रहता है, उसे आप लोग जानते ही हो। वो हिंदी में मैं बोल नहीं सकता और इंग्लिश में बोल दूंगा तो वो सूट नहीं होगा, इसीलिए कुतिया मुझे बेहतर लगा। गुआ बोलती है ये सुनकर, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? क्या तू पहले से ही नहीं जानता? जांगहू में जीतने वाले को ही पहचाना जाता है। तुझे खुद को ही दोषी ठहराना चाहिए। तू मेरे हमले से न बच सका न ही उसे रोक सका। मोजोंग गुस्से से बोलता है, एमएस सेक्ट की तू लीडर है, सभी लोगों के सामने ऐसा करते हुए क्या तुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुआ? और यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स है एमएस सेक्ट और चिंगचंग सेक्ट के, सब लोग वही दृश्य देखते रहते हैं। ये देखकर यंग सोलरंग भी चौंकी हुई रहती है, क्योंकि उसे भी नहीं लगा रहता कि कुछ ऐसा कर देगी एमएस सेक्ट के लीडर। और मुरियांग भी काफी दंग रहता है। गुआ बोलती है, वो लोग खाली एक ही चीज देखे, वो पल जब आखिरी विजेता, जब एमएस सेक्ट ने सिसुआन पर अपना शासन शुरू किया। अगर वो लोगों ने कुछ और देखा तब वो लोग उस चीज को बताएंगे दुनिया से जाने के बाद। ये सब सुनकर मोजोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता उसकी बातें सुनकर। गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, तू डीमन, तू क्या सोचती है एमएस सेक्ट चलते ही रहेगा? एमएस सेक्ट कमजोर है तेरी वजह से। मोजोंग के मुंह से ये निकले हुए शब्द को गुआ सुनती रहती है उसे देखते हुए। फिर अपने हाथों को ऑरा से इन्फ्यूज करते हुए बोलती है, क्या तेरा हो गया बात करके? इतना बोलते ही मोजोंग के ऊपर हमला कर देती है। हमला करके मोजोंग के पीछे आ जाती है। मोजोंग के पीछे खड़े होते हुए बोलती है, तुझे बस चिंता करना चाहिए तेरे चिंगचंग सेक्ट का, क्योंकि जिस एमएस सेक्ट को मैं बना रही हूँ वो हमेशा के लिए रहेगा। मोजोंग के पेट से अपने स्टिक को निकाल लेती है। निकालते ही उसे स्टिक से एक लाइटनिंग अटैक करती है मोजोंग के ऊपर, और उस लाइटनिंग के झटके से मोजोंग का शरीर हवा में आ जाता है। गुआ यह अटैक करते हुए बोलती है, चिंगचंग सेक्ट आज वो पिलर खो चुका है जिसे जाना जाता था सेज मोजोंग के नाम से। कितना दैन्य। गुआ ने जो लाइटनिंग का अटैक किया है मोजोंग के ऊपर, वो कुछ ऐसा अटैक रहता है जिसे हम काफी दूर से देख सकते हैं। मोजोंग जाकर एक चट्टान से टकराता है और नीचे गिर जाता है, मगर हाँ, मोजोंग अब तक मरा नहीं है। मोजोंग को ऐसे गिरे हुए देख उसके सेक्ट के डिसाइपल्स काफी डर जाते हैं। मास्टर चिल्ला के यही बोलते हैं, से ये कैसे हो गया? गुआ देखती रहती है, बोलती है फिर मुड़कर पियोवोल को देखती है। पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है। गुआ गौर से घूर के देखती है पियोवोल को, सोचती है पियोवोल डर जाएगा, मगर पियोवोल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। गुआ बोलती है, मैं कुछ हद तक तेरी आभारी हूँ। हालांकि हमने काफी हलचल मचा दिया, लेकिन तेरी वजह से एक ऐसा मौका बना जिसके बारे में मैं कभी सोची भी नहीं थी। पियोवोल वहीं पर खड़े होकर सुनता रहता है और देखता रहता है उसे। गुआ अपने स्टिक को जमीन में धंसाती है, उसमें से लाइटनिंग निकलता रहता है। वो लाइटनिंग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। गुआ बोलती है, उस मौके के लिए तुझे धन्यवाद के रूप में मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगी जिसे तू मौत होने पर भी नहीं भूल पाएगा। काफी मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसे लगता है पियोवोल को बहुत ही आसानी से ये मार देगी। अब हम देखते हैं ये सब कुछ होने के बाद सभी डिसाइपल्स फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। मेरा मतलब चिंगचंग सेक्ट और एमएस सेक्ट के डिसाइपल एक साथ में लड़ने लगते हैं। गुआ वहीं पर बीच में खड़ी रहती है पियोवोल के सामने, और अब पियोवोल बोलता है, अगर तेरी लालची महत्वाकांक्षाएं ना होती तो दुनिया भर में घूमने वाले उन साधारण व्यक्तियों की तरह मैं भी घूमता रहता। मैं सचमुच एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीना पसंद करता हूँ। हालांकि तेरे लालची महत्वाकांक्षाओं ने मुझे बना दिया एक असासिन। गुआ की तरफ कदम बढ़ाता है, उसका ऑरा उसके शरीर से निकलता रहता है और उसका सोल थ्रेड उसके चारों तरफ रहता है। पियोवोल के हाथों में रहता है एक नाइफ। गुआ की तरफ तेजी से बढ़ते हुए बोलता है, देख मुझे, देख तूने मुझे कितना भयानक मॉन्स्टर बना दिया है। गुआ पियोवोल की रफ्तार देखकर काफी दंग रहती है, वो भी देखती रह जाती है। मगर जैसे ही पियोवोल उसके ऊपर अटैक कर देता है, गुआ अपने स्टिक से उसके अटैक को रोक देता है, और ये कितना शानदार हो गया है। पियोवोल सोल थ्रेड का इस्तेमाल करके गुआ के ऊपर हर एक नाइफ से अटैक करता है। लगातार 1 से 2 नहीं 3 से 4 बार लगातार करता ही रहता है, मगर गुआ भी हर बार ब्लॉक करती है। गुआ पियोवोल के ऊपर इस समय अटैक नहीं कर रही है, वो सिर्फ ब्लॉक कर रही है पियोवोल की पावर्स को जानने के लिए कि कितना ये कर सकता है, कितनी ताकत है इसके पास। गुआ पियोवोल के हर एक अटैक को ब्लॉक करती है। गुआ
अपने स्टिक को स्विंग करती है पियोवल के ऊपर अटैक करने के लिए। पियोवल तुरंत ही जंप मार लेता है। तुरंत ही पियोवल अपने हाथों में ऑरा इन्फ्यूज करता है और एक पंच मारने जाता है गुआ के ऊपर। गुआ अपने स्टिक से फिर से उसके पंच को रोक देती है, मगर उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहता है कि एक ब्लास्ट जैसा हमें दिखता है। ऐसा दिखता है जैसे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। उसकी वजह से काफी सारी धूल उड़ती है। ये सब देखकर यंग सोलरंग भी काफी दंग रहती है। उसके मन में यही चलता है। पियोवल के सभी अटैक को झेलने के बाद गुआ मुस्कुरा कर कहती है, इस लेवल पर तेरे जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। अपने हाथों से स्टिक को गोल गोल घुमाती है और चारों तरफ हमें उसके लाइटनिंग दिखता है और फिर पियोवल की तरफ बढ़ती है। पियोवल के ऊपर एक टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करती है गोल्डन रैमडेंट स्ट्राइक। इस टेक्निक को हम कह सकते हैं रेडेंट गोल्ड ब्रस्ट स्ट्राइक। एक ऐसा टेक्निक जो कंप्रेस करता है इंटरनल एनर्जी को और रिलीज करते ही एक बहुत बड़ा धमाका करता है और उस टेक्निक के रास्ते में जो कुछ भी आता सब कुछ टूट जाता। पियोवल को हम देखते हैं उस ऑरा ब्लास्ट से बचने के लिए, उस टेक्निक से बचने के लिए अपने सोल थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है। उन थ्रेड्स में कई सारी ब्लेड्स रहती हैं। उस टेक्निक से बचने के लिए वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, सभी ब्लेड्स को सामने ला देता है और वो टेक्निक खत्म होने के बाद हम देखते हैं पियोवल का शरीर एक राख में बदल जाता है, हवा में उड़ता रहता है। पियोवल का खाली हमें चेहरा दिखता है। वो देखता रहता है गुआ को और उसी दौरान इस्तेमाल कर देता है अपने थ्रेड का। गुआ अटैक की ही रहती है। उसके बगल से आता है उसकी तरफ पियोवल का एक नाइफ जो उसके ऊपर लगने ही वाला रहता है, मगर गुआ को एहसास हो जाता है। वो तुरंत ही पीछे हो जाती है और वो नाइफ उसके सामने से निकल जाता है। गुआ की जब नजरें उस नाइफ से हटती है तो वो सामने देखती है। सामने देखती है तो कई सारे नाइफ्स हवा में लटके हुए हैं, लटके नहीं पियोवल के थ्रेड्स में अटके हुए हैं जो पियोवल काबू कर रहा है अभी। गुआ ये देखकर तुरंत ही अपने स्टिक को जमीन में घुसाती है अपने एनर्जी को इन्फ्यूज किए हुए, और उसका स्टिक जब जमीन में घुसता है तो उसका ऑरा जमीन से निकलता है एक भंवर की तरह। ऑरा नहीं कहूंगा, एनर्जी कहूंगा, जो चारों तरफ से उसको घेरा रहता है और उसकी वजह से पियोवल का सभी नाइफ रुक जाता है, गुआ को छूता भी नहीं। ये सब कुछ होने के बाद गुआ मुस्कुरा कर कहती है पियोवल से, मुस्कुरा कर नहीं हंसते हुए, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? पियोवल अपने कदम नीचे रखता है, एक हाथ भी उसका जमीन को छुआ रहता है। पियोवल अपने पोज को बदलता नहीं है, ऐसे ही रहता है और जमीन हर जगह से टूटी हुई है। पियोवल वैसे ही बैठे हुए बोलता है, चल पता करते हैं कितना मैं काबिल हूँ। पियोवल के हाथों को हम देखते हैं, पियोवल की उंगलियों से थ्रेड्स निकलते रहते हैं जो जमीन के जरिए जाते हैं गुआ की तरफ। गुआ देख लेती है तुरंत ही, मगर तब तक देर हो गया रहता है। गुआ को एहसास होता है उसके पैरों में कुछ। वो पीछे अपनी नजर घुमाती है तो पियोवल का थ्रेड उसके पैरों को पकड़ लिया है। अब यहाँ पर गुआ कुछ भी नहीं कर सकती, वो वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसे समझता नहीं क्या करना चाहिए क्योंकि उसे वक्त नहीं मिलता सोचने का। पियोवल तेजी से गुआ की तरफ बढ़ता है अपने थ्रेड्स को खींचते हुए। जैसे ही वो अपने थ्रेड को खींचता है उसका थ्रेड कसता है और गुआ का एक पैर हवा में उठा देता है। उसकी वजह से गुआ पूरी तरह हवा में उठ जाती है। उसे थोड़ा भी मौका नहीं मिल रहा इस समय सोचने का क्योंकि पियोवल का रफ्तार अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गुआ ये सब होते हुए देखकर यही बोलती है, सह। पियोवल का रफ्तार बढ़ा रहता है मगर पियोवल और भी ज्यादा अपने रफ्तार को बढ़ा देता है टेक्निक का इस्तेमाल करके। स्विफ्ट माइंड ब्लैक लाइटनिंग। पियोवल का ऑरा उसके शरीर पर जो दिखता है हमें वो पूरी तरह लाइट ब्लू ऑरा में दिखता है हमें, और धीरे धीरे पियोवल के ऑरा का कलर बदलने लगता है, लाइट ब्लू से ब्लैक होने लगता है। पियोवल ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए सोचता है, अगर मैंने स्विफ्ट माइंड का इस्तेमाल किया तो इससे मेरी सोचने की एबिलिटी बढ़ जाएंगी, एकदम ज्यादा हो जाएंगी, और मैंने इस्तेमाल कर दिया है ब्लैक लाइटनिंग अपने फिजिकल एबिलिटीज को मैक्सिमाइज करने के लिए। पियोवल गुआ के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया रहता है। पियोवल के हाथों में रहता है ब्लैक लाइटनिंग और इसी से वो अटैक करने जा रहा है गुआ के ऊपर, पंच मारने जा रहा है उसे। गुआ उसे अचानक से अपने करीब देखकर एकदम से घबरा जाती है, दंग हो जाती है, बोलती है क्या तू? मगर पियोवल उसे बोलने का मौका नहीं देता। पियोवल एक जोरदार ब्लैक लाइटनिंग पंच मारता है गुआ के ऊपर। इस अटैक का इम्पैक्ट गुआ झेल नहीं पाती, उसके शरीर से खून निकलने लगता है। पियोवल जो टेक्निक का इस समय इस्तेमाल किया है उस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से पियोवल आवाज की रफ्तार से चल सकता है। गुआ के मुंह से काफी खून निकलता है। पियोवल वो अटैक करके उसे देखता रहता है। गुआ उस पंच के बाद काफी दूर जाकर गिरती है, जमीन पर गिर जाती है। पियोवल उसके सामने ही खड़ा रहता है उसे देखते हुए, कुछ भी करता नहीं, बस उसे ही देखता रहता है क्योंकि उसे खुद पता है अब ये कुछ कर नहीं सकती। और गुआ को ऐसी हालत में देखकर सोल्रन चिल्लाकर बोलती है, मास्टर। गुआ अपने पेट के बल जमीन पर गिरी पड़ी रहती है मगर वो अब भी जिंदा है। उसके मुंह से काफी खून निकलता रहता है। यही सोचती है आखिर में क्या हुआ, क्या चीज मुझे लगा, मुझे कोई भी हमला दिखा ही नहीं। सोचने वाली बात है मैं एक हमले से नीचे गिर जाऊंगी। क्या ये सच में कोई सहयोग नहीं था कि वो सेज मूजोंग से बराबरी पर मुकाबला किया, उससे बराबरी पर लड़ा? आखिर में हम लोगों ने किस तरीके
का मॉन्स्टर बना दिया है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो सेज मूजोंग की तरह मेरा भी हाल होगा। तुरंत ही आवाज देती है सोल रंग, ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स कैप्टन। दोनों जन उसे देखने लगते हैं। गुआ बोलती है इस हरामजादे को मार दो। पियोवल वैसे ही खड़े रहता है उसे देखते हुए। यंग सोलरन के पास कोई भी चुनाव नहीं है, उसे लड़ना ही है और मोरियांग ये सोचता है कैसे इसे हराया जाए। बहुत चिंता में रहता है वो। मगर दोनों जन एक साथ में आ जाते हैं गुआ के सामने पियोवल का सामना करने के लिए। पियोवल उनके सामने ही खड़ा रहता है। बोलता है पियोवल ये देखकर कितना गंदा दृश्य है, तो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपने ही दो लोगों का बलिदान देना चाहती है। तेजी से गुआ की तरफ बढ़ते हुए बोलता है तू क्या सच में ये सोचती है कि मैं एक ऐसे मौके को जाने दूंगा? और एक झटके में मोरियांग के बगल से ही गुजर जाता है। मोरियांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बढ़ता है गुआ की तरफ। गुआ घबराई हुई रहती है। सोल रंग भी उसे इतनी तेजी से आते हुए देख वो भी चौंकी हुई रहती है। गुआ के तो पसीने ही छूटने लगते हैं। उसे कुछ भी नहीं समझता कि क्या करना चाहिए उसे। पियोवल आगे उसकी तरफ बढ़ता रहता है और पीछे से मोरियांग ऊपर से अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। अपने स्पीयर में ऑरा इन्फ्यूज करके पियोवल को ये पता चल जाता है। पियोवल अपने सोल थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है और एक डैगर से मोरियांग के ऊपर अटैक कर देता है। मोरियांग देख लेता है उसे, कैसे भी करके बगल होता है। उस डैगर से बचने के लिए अपना सर झुका लिया रहता है। डैगर उसके बगल से निकल जाता है। उसे लगता नहीं, सोचता है कि बच गया हूँ मैं। पियोवल को बोलता है एक बेकार हमला, ऐसा बोल तो देता है मगर उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता कि पीछे से 3-4 डैगर एक साथ में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके काफी करीब आ गए रहते हैं। मोरियांग को पता नहीं रहता। वैसे ही वो अटैक करता रहता है पियोवल के ऊपर और जैसे ही उसे एहसास होता है वो मुड़कर देखता है मगर तब तक काफी देर हो गया रहता है। 3 डैगर एक साथ में उसके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। दर्द से चिल्लाता है वो। चारों तरफ खून के छींटे गिरते हैं उसके और फिर जमीन पे गिर जाता है। पियोवल गुआ की तरफ बढ़ता ही रहता है और अब पियोवल के सामने बढ़ रही है यंग सोलरन। पियोवल भी उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। यंग सोलरन सॉर्ड ऑरा इस्तेमाल करते हुए बोलती है रुक जाओ और एक सॉर्ड स्लैश मारती है पियोवल के ऊपर। पियोवल तुरंत ही बगल हो जाता है। उसे कुछ भी होता नहीं है। ये देखकर यंग सोलरन घबरा जाती है। बोलती है चिल्लाकर मैंने कहा रुक जाओ। ऊपर से नीचे की तरफ 2 स्विंग कर देती है। 2 सॉर्ड स्लैश मारती है पियोवल की तरफ। पियोवल दोनों अटैक्स के बीच से निकलता है। यंग सोलरन के अटैक की वजह से पियोवल के ऊपर 1-2 खरोचे आ जाते हैं। पियोवल आगे बढ़ता है और यंग सोलरन के बगल से निकल जाता है क्योंकि उसे सिर्फ गुआ को पकड़ना है। अब यंग सोलरन ये देखकर चौंक जाती है। पियोवल तिरछी नजरों से यंग सोलरन को देखता है। यंग सोलरन पियोवल को देखकर यही सोचती है इसने मुझे जवाबी हमला नहीं दिया, ये बस मेरे बगल से गुजर गया, ऐसा क्यों? यंग सोलरन यही सब सोचकर पियोवल को ही देखती रहती है और पियोवल पहुंच गया रहता है गुआ के पास। गुआ उसे देखती रहती है। पियोवल उसके सामने ही खड़ा रहता है। गुस्से से गुआ को देखता रहता है। पियोवल की नजरों से ही गुआ डर जाती है। उसके पसीने छूटते रहते हैं। फिर भी बोलती है हरामजादे। और फिर पियोवल गुआ को खत्म करने के लिए आखिरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक का नाम तो दिया गया हुआ नहीं है मगर मैं इसे दे दूंगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देख। यंग सोलरन चिल्लाकर बोलती है मास्टर। और पियोवल ने इस्तेमाल किया है जायंट एनर्जी वॉर्टेक्स। एक बड़ा सा स्पिरिचुअल ब्लू वॉर्टेक्स बन रहा है जो हमें गोल सा घूमते हुए दिख रहा है, एक सांप के जैसा। जैसे कि सांप किसी चीज को लपेट रहा है उसे हम बोलेंगे QI इंटरनल एनर्जी। और इसके अंदर रहती है गुआ और पियोवल। गुआ सामने देखती है तो सब कुछ अंधेरा है और उसके हाथों में जो रहता है वो देखकर काफी हैरान रहती है क्योंकि उसके हाथों में 2 सांप रहते हैं। उसके अगल बगल चारों तरफ सांप ही सांप रहते हैं। गुआ आ चुकी है डार्क डोमेन के फॉर्मेशन में। पियोवल उसके सामने ही खड़ा रहता है। गुआ घुटने पर बैठी रहती है पियोवल के सामने। गुआ पियोवल को देखती है। बोलती है देखकर तू। पियोवल एक बहुत बड़े सांप की तरह दिखता है गुआ को, ऐसा जैसे कि वो सांप अभी गुआ को तुरंत ही निगल जाएगा। गुआ को पता चल जाता है ये उसका अंत है, इसीलिए चिल्लाकर बोलती है तू डीमन, अगर तू नहीं होता तो सिसवान मेरा होता था। गुआ के इतना कहते ही पियोवल अटैक कर देता है। ढेर सारी एनर्जी निकलती है वहां से और वो सांप कुछ और नहीं रहता, पियोवल का एक ब्लेड रहता है या तो कह सकते हैं डैगर। और वो ब्लेड गुआ का गला काट देता है। काफी खून निकलता है उसके गले से और यहीं पर उसका मौत हो जाता है। पियोवल जमीन पर खड़ा रहता है। गुआ जमीन पर गिरी पड़ी रहती है, मेरा मतलब मरी पड़ी रहती है क्योंकि अब उसका मौत हो चुका है। गुआ ने जो आखिरी में बोला था उसका जवाब देता है पियोवल अपने आखिरी शब्दों में, बस तुझे यही कहना था, अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए तू गायब हो जा। वहीं पर खड़ा रहता है। इतना बोलने के बाद उसे ही देखता रहता है। गुआ को मरे हुए देखकर यंग सोलरन और मोरियांग दोनों जन चौंके हुए रहते हैं पूरी तरह। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा रहता कि पियोवल मार सकता है गुआ को। चिंग
चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स भी ये सब देखकर पूरी तरह चौंके हुए रहते हैं, दंग रहते हैं एकदम से। सभी लोगों का ध्यान पियोवोल के ऊपर ही रहता है। सभी लोग लड़ना छोड़ चुके रहते हैं। गुआ को मरे हुए देखकर एकदम ही खड़े हो जाते हैं वो, क्योंकि अब उनके पास कोई भी वजह नहीं है लड़ने के लिए। एमएस सेक्ट के डिसाइपल्स रोने लगते हैं गुआ को मरे हुए देखकर, यही बोलते हैं आखिर में ये कैसे हो सकता है मास्टर। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एबिस गुआ एक झटके में हराई गई, क्या ये ह्यूमन भी है? कहाँ से आया है ये एक रीपर है। पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है, सब कुछ गौर से सुनता रहता है। जो बातें करते रहते हैं उन्हें तिरछी नजरों से देखता है और उसके देखने भर से ही उन डिसाइपल्स की रूह कांप जाती है। कोई डर के मारे पीछे होता है तो कोई जमीन पे ही गिर जाता है। बोलते हैं नामुमकिन, आखिर में हम इसे हराएंगे कैसे? पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है। अभी जो ये शब्द बोला था, आखिर में हम इसे हराएंगे कैसे, पियोवोल उसी को मुड़कर देखता है और वो शख्स पियोवोल को देखकर पूरी तरह डर जाता है, कांपने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। पियोवोल का एक खौफ उसके अंदर जाग जाता है, डर के मारे चिल्लाता है। वो इतना डर जाता है कि रोते हुए भागता है। बाकी के डिसाइपल्स भी उसे ही देखते रहते हैं, फिर मुड़कर पियोवोल को देखते हैं। पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है। मुझे पता है बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि टून्स में यही दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ देखकर यंग सोल्रान सोचती है सब कुछ बेकार हो गया। इसके ताकत के सामने सब लोग झुक गए हैं, एक ऐसे आशासन के सामने जिससे हम इतनी नफरत करते थे, सिसुआन पर जो काबू करते थे, जिनका शासन था। चिंगचांग सेक्ट और एमएस सेक्ट के लीडर्स को इसने काट दिया झटके में ही। हमें अब क्या करना चाहिए? एमएस सेक्ट का भविष्य क्या होगा अब? कम से कम मास्टर, यही सब सोचती रहती है। पियोवोल मुड़कर यंग सोल्रान को देखता है। यंग सोल्रान थोड़ा चौंक जाती है और घबरा भी जाती है। पियोवोल उसे ही देखता रहता है। यंग सोल्रान के पसीने छूटते हैं। बोलती है पियो। उतने में ही किसी और के चिल्लाने का आवाज आता है और वो कोई और नहीं रहता, मुजोंग रहता है। वो अब भी मरा नहीं है, अब जागा है उसके अंदर का डिमोनिक पावर्स। डिमोनिक पावर्स तो जाग गई है उसके अंदर, मगर वो काबू नहीं कर सकता। डिमोनिक पावर्स इसके ऊपर हावी रहती है पूरी तरह। मुजोंग पूरी तरह ग्लो करता रहता है रेड डार्क ऑरा से। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई रहती हैं। चिल्लाता रहता है जोर से। यंग सोल्रान देखकर थोड़ा हैरान रहती है, उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। पियोवोल का भी ध्यान उस पर जाता है, अब वो उसे ही देख रहा है। डिमोनिक एनर्जी की वजह से मुजोंग का शरीर पूरी तरह लाल हो जाता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसकी दाढ़ियां सफेद हो जाती हैं और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो जाती हैं। उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से उसके बाल हवा में उड़ते रहते हैं। उसके पीछे जो डिसाइपल्स रहते हैं वो भी पूरी तरह चौंके हुए रहते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मुजोंग सिर्फ पियोवोल को ही देखता रहता है। चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स ये सब देखकर बोलते हैं सेज मुजोंग। दूसरा डिसाइपल बोलता है मास्टर क्या आप ठीक हो? उस डिसाइपल के हाथों में जो स्वॉर्ड रहती है, मुजोंग उस स्वॉर्ड को ले लेता है, स्वॉर्ड को पकड़ता है। पकड़ते ही वो डिमोनिक एनर्जी स्वॉर्ड में इन्फ्यूज होती है। मुजोंग को ऐसा करते देख, ऐसी एनर्जी निकलते देख मुजोंग के अंदर से सब लोग समझ जाते हैं, बोलते हैं यही मुझे यकीन है ये खतरनाक एनर्जी डिमोनिक एनर्जी है। बाकी के सब लोग ये सुनते हैं तो काफी दंग हो जाते हैं। दूसरा शख्स कहता है अब ये नहीं कहना चिंगचांग सेक्ट के एल्डर ने सीखा डिमोनिक आर्ट्स। मुजोंग तेजी से बढ़कर पियोवोल के ऊपर उसी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। उसके स्वॉर्ड से काफी सारी एनर्जी निकलती है, जो रहती है डिमोनिक एनर्जी, चारों तरफ फैली रहती है। वो पियोवोल बहुत ही आसानी से उसके स्वॉर्ड को डॉज करते हुए सोचता है इसके मूवमेंट्स पूरी तरह अलग हैं। अब मुजोंग 2-3 स्विंग करता है अपनी स्वॉर्ड से पियोवोल के ऊपर। पियोवोल डॉज करते हुए सोचता है किसी तरह ये मेरी तरह ही लग रहा है। चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स ये देखकर बोलते हैं मास्टर कृपया करके रुक जाओ, मगर मुजोंग कहाँ सुनने वाला। डिमोनिक एनर्जी उसके सर पर पूरी तरह काबू पा लिया है। चिल्लाकर बोलता है मैं तुझे मार दूंगा। पियोवोल हर एक अटैक से बचते हुए सोचता है ये पहले से ज्यादा तेज हो गया है और इसकी चाल में कोई भी कमी नहीं है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि इसने सीखा डिमोनिक आर्ट्स? हालांकि इसका दिमाग सही तरीके से नहीं चल रहा है। डिमोनिक एनर्जी इसके दिमाग तक पहुंच गया है। मुजोंग जोर से चिल्लाता है। पियोवोल ये सब देखकर अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है। अपने ब्लेड्स को मुजोंग के चारों तरफ ला देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। मुजोंग बढ़ता रहता है स्वॉर्ड लेकर पियोवोल की तरफ। पियोवोल अपनी मुट्ठी बंद करता है, उसे ही देखता रहता है और पियोवोल के थ्रेड्स मुजोंग को पूरी तरह पकड़ लेते हैं, चारों तरफ से उसे जकड़ लेते हैं ताकि मुजोंग थोड़ा भी हिल ना सके। मुजोंग हिल नहीं पाता तो और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है वो, उसकी डेमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चिल्लाता है हरामजादे और अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। पियोवोल के सारे थ्रेड्स कट जाते हैं, मगर उसके गले में जो रहते हैं वो नहीं कटते, वो वैसे ही रहते हैं। डिमोनिक एनर्जी उसके चारों तरफ फैला रहता है और अब उसका शरीर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पियोवोल उसे देखता रहता है। मुजोंग कुछ भी कर नहीं पाता। डिमोनिक एनर्जी की वजह से उसका शरीर पूरी तरह बेकार हो जाता है, ऐसा बोलेंगे कि जल जाता है। वो नीचे गिरने लगता है। मुजोंग को होश आता है, वो खुद के हाथों को देखता है। फिर यहाँ पर कोई और आता है, मुजोंग को गिरा पड़ा हुआ देख चिल्लाता है
है जोर से। मूजोंग आ जाता है पियोवल के सामने, पियोवल को हाथ दिखा देता है कि मूजोंग की तरफ ना बढ़े। पियोवल उसे देखता रहता है और पियोवल के सामने जो आया है ये कोई और नहीं रहता, मूजोंग का भाई सेज मुहुआ। पियोवल को हाथ दिखाकर रोक देता है ताकि पियोवल उसे मारे ना। उतने में ही पीछे से मूजोंग का थोड़ा सा आवाज आता है। मुहुआ उसे देखता है, घबरा कर तुरंत ही जाता है मूजोंग के पास। मूजोंग पियोवल पीछे ही खड़े रहता है। मुहुआ मूजोंग को देखता है तो उसके मुंह से काफी खून निकल रहा है। मूजोंग मुहुआ को देखते हुए बोलता है, हे। मुहुआ बोलता है, तुमने क्यों सीखा डिमोनिक आर्ट्स? मुझे ये पता नहीं था। मूजोंग की ऐसी हालत देखकर उसके शरीर में कपन आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मूजोंग नहीं बचने वाला। मूजोंग बोलता है मुहुआ की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, ये सब कुछ था चिंगचंग सेक्ट के लिए। मुहुआ उसका हाथ पकड़ा रहता है, उसे देखता रहता है। मूजोंग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और फिर हाथ छोड़ देता है मुहुआ का। मूजोंग का यहाँ पर मौत हो जाता है। मुहुआ ये देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। मूजोंग ये मूर्खों जैसा था। चिंगचंग सेक्ट के जिस प्रतिष्ठा के लिए तुम इतनी कड़ी मेहनत से लड़ रहे थे उसे बचाने के लिए, वो सब कुछ खो गया डिमोनिक आर्ट्स की वजह से। मूजोंग वहीं पर लेटा रहता है, उसका मौत हो चुका है। चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है, कोई कुछ भी बोलता नहीं। मूजोंग का और एमए सेक्ट के लीडर का, गुआ का, दोनों जन का मौत हो चुका है और यहाँ पर चिंगचंग सेक्ट और एमए सेक्ट की कहानी खत्म होती है। वैसे कुछ बोल नहीं सकते आगे, ये लोग कम बैक भी कर सकते हैं क्योंकि अब भी मूजोंग का एक भाई है जिन पियोंग, जिसके बेटे को मारा था पियोवल, और एमए सेक्ट में है यंग सोलरान। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स खड़े रहते हैं ये सब कुछ देखकर उनके मन में यही चलता है, चिंगचंग सेक्ट के सेज मूजोंग डिमोनिक आर्ट्स सीखे, एमए सेक्ट की एबेस गुआ कायरो की तरह चिंगचंग सेक्ट पर पीछे से वार की। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतना सब कुछ करने के बावजूद एक असासिन को रोक नहीं पाए। आज से सिसुआन का अंदर का प्रवाह बिल्कुल बदल जाएगा। ये सब कुछ बस खाली उस शख्स की वजह से। सब लोग वैसे ही खड़े रहते हैं, हर जगह सन्नाटा छाया रहता है, किसी को कुछ भी नहीं पता क्या बोलना है, क्या करना है आगे उन्हें। बहुत लोगों की लाशें भी गिरी पड़ी हुई हैं। पियोवल वहीं पर खड़ा होकर देखता रहता है मूजोंग और मुहुआ को। मुहुआ अपने भाई को ही देखता रहता है, काफी दुखी रहता है वो। यंग सोलरन भी ये सब देखते हुए वहीं पर खड़ी रहती है, फिर अपना कदम बढ़ाती है पियोवल की तरफ। पियोवल के सामने आकर बोलती है, सर पियो। पियोवल उसे देखता है। यंग सोलरन अपना सर झुकाकर बोलती है, अगर आप इजाजत दे तो एमए सेक्ट के लीडर को एमए माउंटेन्स पर वापस लाना चाहेगा। यंग सोलरन को ऐसा सर झुकाए हुए बोलता देख एमए सेक्ट के एक डिसाइपल चिल्लाकर बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारे सेक्ट लीडर के खूनी से आप ये कैसे पूछ सकती हो? यंग सोलरन इतना सुनते ही उस डिसाइपल को गुस्से से देखती है। यंग सोलरन को इस तरह से देखते ही उस डिसाइपल का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है। फिर यंग सोलरन पियोवल के सामने सर झुकाई रहती है ताकि पियोवल उसे इजाजत दे दे। सर झुकाए हुए सोचती है, ऐसे हालात में कोई भी बदला लेने को सोच नहीं सकता, हमें तरीका ढूंढना होगा जिंदगी को पकड़े रखने के लिए। पियोवल वैसे ही खड़े रहता है, देखता रहता है यंग सोलरन को। फिर मुहुआ भी उठता है, पियोवल के सामने खड़े होकर बोलता है, हम भी चाहते हैं मूजोंग के शरीर को लेकर जाए। सर झुकाकर बोलता है पियोवल को, क्या आप इजाजत दोगे? यंग सोलरन और मुहुआ दोनों जन सर झुकाए रहते हैं और ये दृश्य देखकर सभी डिसाइपल्स, वहाँ जितने भी डिसाइपल्स रहते हैं, सब पूरी तरह चौंके हुए रहते हैं। उनके मन में यही चलता है, चिंगचंग सेक्ट के एग्जीक्यूटिव अपना सर झुकाए हैं क्योंकि ऐसे लड़ाई को जारी रखना जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया है, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह गया है, दोनों सेक्ट का वापसी करना असंभव हो गया है। मगर क्या वो असासिन इजाजत देगा? चिंगचंग सेक्ट के डिसाइपल्स, एमए सेक्ट के डिसाइपल्स पियोवल को ही देखते रहते हैं, क्या वो इजाजत देगा? पियोवल दोनों जन को देखता है, फिर अपना ब्लड लस्ट दिखाते हुए बोलता है, अगर मैं तुम लोगों को जाने दूं, तुम लोग शायद बदला लेने का योजना बनाओगे जैसा मैंने उस समय किया था। यंग सोलरन बोलती है, मैं अपने नाम पर कसम खाती हूँ, आपके खिलाफ एमए सेक्ट बदला लेने का कभी नहीं सोचेगा। मुहुआ भी बोलता है, हम लोग भी अब खून खराबा नहीं देखना चाहते, इसके साथ ही हम सारी दुश्मनी भुला देंगे। पियोवल दोनों जन को देखता रहता है, बोलता है, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? यंग सोलरन बोलती है, मैं ऐसा कर दूंगी जिससे तुम इस पर विश्वास कर लोगे। मुहुआ भी बोलता है, मैं भी वादा करता हूँ। पियोवल देखता रहता है उन्हें, दोनों जन सर झुकाए हुए खड़ा रहता है। पियोवल सभी लोगों को देखता है, फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग जा सकते हो। और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। इस घटना के बाद पूरे सिसुआन मुरिम में आर्थिक मंडी छा गई। सत्ता के लिए जमकर लड़ रहे एमए सेक्ट और चिंगचंग सेक्ट अपनी गतिविधि रोक दिए। दूसरे सेक्ट ने भी अपने आप को बंद कर दिया और ताला लगा दिया और अपने नुकसान के भरपाई पर ध्यान दिया। अनेक लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कोई भी सपने में भी हिम्मत नहीं किया पियोवल के खिलाफ बदला लेने का, जो एक लेजेंड है जिसे जाना जाता है रीपर। और ऐसे ही देखते देखते समय बीतता चले जाता है। धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है। एक नाव को हम देखते हैं पानी में, पियोवल उसी में लेटा रहता है, चैन की सांस लेता रहता है। और फिर यहाँ पर आता है टांग सोचू।
पियोवॉल को हाथ दिखाकर बोलता है, पियोवॉल मैं यहाँ पर हूँ। टांग सोचू के चेहरे पर मुस्कुराहट रहता है। पियोवॉल उसे देखता है, फिर वापस वैसे ही लेट जाता है। पियोवॉल के भी चेहरे पर मुस्कुराहट रहता है। हालांकि समय बीतने के साथ साथ सिसुआन में बदलाव आने लगे। हम देखते हैं सिसुआन के बाहर एक शख्स को। ये है एक नोबल क्लैन से। वैसे इसमें बताया नहीं गया है कि ये कौन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिसुआन के अंदर जो कुछ भी हुआ रहता है इसे खबर मिलती है और पूरी तरह चौंका हुआ रहता है। ये क्या एक अकेले असासिन ने पूरे सिसुआन मुरिम को जमीन पे लाके रख दिया। मुझे चेंदू खुद जाना होगा। और इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट रहता है क्योंकि ये जा रहा है पियोवॉल को मारने के लिए। और थोड़ा समय बीतने के बाद हम देखते हैं ये पहुंच गया रहता है चेंदू में। इसके साथ कोई एक छोटा लड़का रहता है। वो शख्स बोलता है, हम जल्दी ही चेंदू में पहुंच जाएंगे, क्या तुम उत्साहित हो? वो लड़का बोलता है, हाँ अंकल। अब सिसुआन का भविष्य क्या होगा देखने के लिए कमेंट करो सीजन 2। वैसे जो लास्ट का फाइटिंग सीन था उससे अच्छा तो मूजोंग के साथ फाइटिंग सीन था। मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है। गुआ के साथ उतना मजा नहीं आया, मूजोंग के साथ जो मजा आया था। जो भी हो सीजन 2 के लिए भर के कमेंट करो दोस्तों। इसके साथ ही मिलते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेसन के न्यू चैप्टर में जो कल आने वाला है।